ठीक है, 50 किलो आटा, 70 किलो चीनी, 25 चाय के पैकेट, 50 किलो चावल। ठीक है ठीक है, हाँ मैं जा रहा हूँ। तो क्या हो गया भाई, तुम्हारे घर पे कोई बड़ी दावत है क्या? दावत? अबे भाई तुम्हें नहीं पता क्या, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। तो डिफॉल्ट होगा तो तुम ऐसे जंगी हालत में क्यों भाग रहे हो? भाई जब मुल्क डिफॉल्ट होता है ना तो ना कुछ खाने को होता है, ना कुछ पीने को होता है, ना तेल होता है, ना गाड़ियाँ चलती हैं, ना दफ्तर खुलते हैं और ना ही स्कूल खुलते हैं। वैसे क्या मतलब होता है डिफॉल्ट होने का तुम्हारी नज़र में? मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है कि मुल्क डिफॉल्ट होने का मतलब मुल्क ख़त्म हो जाना होता है? जिस सूरत हाल से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है और जिस तरह की खबरें चल रही हैं, हर शहरी के जहन में कुछ सवालात हैं कि ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट के बाद क्या होता है और डिफ़ॉल्ट से बचा कैसे जा सकता है। और एक और बात, क्या पाकिस्तान सच में डिफ़ॉल्ट होने वाला है? अच्छा भाई, तो चलो तुम ही बता दो कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या होगा? भाई किसी भी मुल्क को चलने के लिए पैसे चाहिए, ये तो तुम्हें पता है। तो पैसे कैसे आते हैं? या तो मुल्क बहुत सारा सामान बनाता है और बाहर बेचता है और वो बाहर से पैसे या डॉलर्स कमाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि उसके बहुत सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं और वो रेमिटेंस भेजते हैं तो उससे डॉलर्स आते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि मुल्क डॉलर उधार लेता है और उस उधार को उतारने का जब वक्त आ जाता है, या उसकी किस्त वापस करने का, या उसके ऊपर सूद वापस करने का, और जब मुल्क के पास पैसे नहीं होते तो वो अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करता है। ये होता है डिफ़ॉल्ट। दूसरा सवाल तुम्हारा है कि अब डिफ़ॉल्ट कर गए तो क्या होगा? भाई तुम समोसे पकोड़े नहीं खा सकोगे। हैं? क्या मतलब? ये समोसे पकोड़े कहाँ से आ गए बीच में? भाई पाकिस्तान में खाने पकाने का मतलब एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान में क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट होता है, जो बाद में यहाँ की रिफाइनरी से कभी डीजल बनता है, कभी पेट्रोल बनता है और कभी दूसरे ईंधनों में तब्दील किया जाता है। इसी से बिजली भी बनती है। पाकिस्तान में गाड़ियों के इंजन भी इंपोर्ट किए जाते हैं और पाकिस्तान में बहुत सारी मशीनरी जिनसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर चलता है वो भी इंपोर्ट होते हैं। तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है, उस सूरत में उसको कोई बाहर का मुल्क कोई सामान इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देगा, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट उसको नहीं देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे काम करता है कि जब आपको कर्जा चाहिए होता है तो आप बाहर के किसी बैंक को ये लिख के देते हो और वो बैंक फिर उस कंपनी को जिसने या तो कर्जा देना होता है और या तो कोई चीज़ फराहम करनी होती है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट अप्रूव करके देता है कि हाँ मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो शख्स है या ये जो कंपनी है या ये जो मुल्क है ये पैसे तुम्हें वापस करने की सकत रखता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद हमें ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मिलता। तो हाँ, इसका वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी और अगर हम क्रॉप बनाते भी हैं, मतलब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रॉन्ग भी है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास गाड़ियाँ भी नहीं होंगी। तो पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा कैसे? भाई अपनी आज़ादी से लेकर आज तक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कभी भी मुस्तहकम नहीं रही। इसकी कुछ वजूहात तो बाहर की मतलब एक्सटर्नल हैं, लेकिन इंटरनल भी बहुत सारी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जितनी आमदन है, मतलब अगर $100 आमदन है तो पाकिस्तान का ख़र्चा $220 है। तो हर साल अगर पाकिस्तान $100 कमाता है तो $220 खर्च करता है, मतलब वो $120 के खसारे में है। अब ये खसारा कैसे पूरा होगा? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो, ना पाकिस्तान इतनी ज़्यादा सर्विसेज बाहर देता है कि वो अपने डॉलर हासिल कर ले, ना पाकिस्तान के इतने सारे लोग बाहर से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं कि वो खसारा पूरा कर दें। तो ये जो $120 का खसारा पूरा करना होता है पाकिस्तान को, उसके लिए उसको चाहिए होते हैं लोन्स। वो लोन्स कभी हासिल करता है दूसरे ममालिक से, कभी हासिल करता है बॉन्ड्स के ज़रिए, मतलब वो बॉन्ड्स मार्केट में फेंकता है और लोग वो ख़रीदते हैं तो पाकिस्तान के पास डॉलर्स में पैसे आते हैं। तो जब मुल्क उस नहज पे पहुंच जाता है कि उसके पास पुराने कर्ज़े उतारने के लिए पैसे या डॉलर्स नहीं होते और कोई दूसरी कंट्री या दूसरा इदारा उसको डॉलर्स नहीं दे रहा होता उधार में, तो वो बिलाखिर पहुंचता है IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के पास और वो फिर उस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ इतनी ख़तरनाक रही है कि वो गुज़िश्ता करीब 65 सालों में 22 मरतबा IMF के पास जा चुका है। तो भाई हम एक काम करते हैं, हम नोट छापते हैं और इतने नोट छापते हैं कि IMF का लोन चुका देते हैं। जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी, फिर पता है उनका अंजाम क्या हुआ? क्या? वहाँ के लोगों को रोटी खरीदने के लिए भी इतने सारे बंडल देने पड़े रुपयों के। वो क्यों? इसको एक मिसाल से समझते हैं। ये मेरा मोबाइल रखो। थैंक यू। नहीं, मिसाल के लिए दे रहा हूँ। अच्छा। इसके एवज में तुमसे चाह रहा हूँ कि मुझे कोई सबूत दो कि मैंने तुम्हें मोबाइल दिया है। तुम क्या दोगे? मैं तुम्हें एक पेपर पे लिख के साइन करके दे दूंगा। गुड। लेकिन अगर तुम वो एक की बजाय 5 पेपर पे लिख के दे दो तो क्या इसका मतलब तुम्हारे पास 5 मोबाइल फ़ोन आ जाएंगे? नहीं, मोबाइल फ़ोन तो एक ही रहेगा मेरे पास। तो इसका मतलब चाहे तुम 1 पर्ची दो, 10 पर्ची दो या 100 पर्ची दो,
उसके पीछे वैल्यू तो एक मोबाइल की है ना। अच्छा, तो हम अपने रुपए तो छाप सकते हैं, डॉलर नहीं छाप सकते। तो हम जितने ज़्यादा रुपए छापेंगे डॉलर की कदर उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आज $1 के मुकाबले हमारा पैसा 220 रुपये है, ज़्यादा पैसे छापने से हो सकता है वो 300, 400, 500 रुपये हो जाए, क्योंकि हमारे पास उसके पीछे बैकअप करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो यार अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर क्या होगा? मतलब हम रिकवर कर पाएंगे क्या? पाकिस्तान कोई पहली कंट्री नहीं होगी जो हाकिम बदहन डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। आज से पहले करीब 100 से ज़ायद कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं। और फिर ये होता है कि IMF बीच में पड़ता है या दूसरे ममालिक बीच में पड़ते हैं, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे या मुल्क की रिकवरी के नाम पे उनको कुछ शराइत पेश करते हैं और उनको खाने पीने की एसेंशियल आइटम्स देते हैं, और साथ में ये उनसे वादा लेते हैं कि आज के बाद वो अपनी चीज़ें रिफॉर्म करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ बदलेंगे, और अगर उनको कोई उधार मिलेगा तो उसके बदले उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स देने पड़ेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरी के पाथ पे कंट्री स्टार्ट होती है और रिकवर कर जाती है, जैसे स्पेन है। जी जी, अरे थैंक यू सो मच, अरे बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ भाई, अब तुम राशन लेने तो नहीं जा रहे ना? नहीं नहीं, मेरा वीज़ा लग गया, मैं तो चला। लेकिन तू समझाता बड़ा अच्छा है यार, प्रोफेसर बन जा।